जैसे कि पहले क्लास में हमने स्टडी किया था और तो चर्चा किए थे सम संख्या विषम संख्या है, उनमें अंतर पड़ा था हमने कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो इस पार्ट में, इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो विषम संख्या हमने पहले ही पार्ट में बता दिया था कि वे सभी संख्याएं जो दो के पारे से नहीं कटती हैं वो सब कहलाती हैं विषम संख्याएं। देखिए हमने उसमें हिंट्स दिया था कि विषम संख्याएं में एक लार्ज स्केल में ग्रुप आती है जिसमें अभाज्य संख्या मिली होती है। जैसे आज कंपेयर कर रहे हैं अभाज्य संख्या और विषम संख्या। तो जब हम विषम संख्या की सीरीज लिखते हैं तो स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 3 5 7 9 और उसके बाद 11 13 15 17 19 21 23, उसी तरह आगे बढ़ते हैं तो 25 27 29 31 डैश इनफिनिट तक। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या जब हम पढ़ते हैं तो विषम तो जान गए हम कि विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो दो के पारे से नहीं कटती हैं। तो क्रमागत रूप से हम एक से शुरू करते हैं अनंत तक जाते हैं पद, वे सभी संख्याएं जो दो से नहीं कट रही हैं उन सबका सीरीज हम लिख लेते हैं, नोट डाउन करते हैं, वे सब संख्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, ये सॉरी विषम संख्या कहलाती है। लेकिन इसी विषम संख्याएं में छिपे होते हैं सम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का सिर्फ कॉन्सेप्ट कितनी रखनी है, अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या एक से कटे, यानी अभाज्य संख्या के केवल दो फैक्टर होते हैं, दो से अधिक नहीं हो सकता। अगर दो से अधिक होता है तो उसे कहते हैं सम, ये भाज्य संख्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या। ठीक, या कह सकते हैं सम संख्या कह सकते हैं, जैसे 4 हो गया, जैसे 6 हो गया, क्योंकि इन सबके दो से अधिक फैक्टर हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं, ध्यान रखने की बात है, जो सिर्फ स्वयं से कटे और या तो एक से कटे। इन दो कैटेगरी के अलावा कोई और अदर कोई नंबर्स में जुड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ दो फैक्टर होना चाहिए, स्वयं जो नंबर है उसके अलावा एक, जो एक प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या। अभी में अभाज्य संख्या क्या क्या होती है तो हम लिखेंगे इसमें अभाज्य संख्या, जब बात करेंगे अभाज्य की, अभाज्य संख्या तो हम लिखेंगे 2 3 5 7 फिर 11 13 फिर 17 19 23 ऐसे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि बात जैसे हमने किया 9 जो है वो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर। तो हमने कहा था अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट होता है केवल दो फैक्टर होना चाहिए, अगर दो से अधिक गया तो वे भाज्य हैं, अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो हमें अभाज्य का कॉन्सेप्ट है दो से अधिक जहां मिलता है, किसी संख्या में फैक्टर दिख रहे हैं यानी दो से अधिक पारे से कट रही हैं, समझ जाइए वो कुछ भी होगा लेकिन अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। तो क्योंकि हमें डायरेक्टली उसकी कॉन्सेप्ट रखना है कि क्या कहना चाह रहा हो। अभाज्य सिर्फ ये कहता है कि भैया हम स्वयं से कटेंगे या हमें सिर्फ एक काटेगा, इसके अलावा कोई तीसरा कोई संख्या में काट ही नहीं सकता। अगर काटता है तो वो हम नहीं कोई और होगा, यानी कि अभाज्य नहीं हो, कोई और संख्या होगी। तो जैसे अब बात की हमने इसमें एक क्यों नहीं लिखा, एक जो होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, या सबसे छोटी विषम संख्या है। लेकिन सवाल है कि एक को अभाज्य में क्यों नहीं रखा, वो इसलिए नहीं रखा कि अभाज्य के लिए भी शर्त है उसके दो फैक्टर होना चाहिए, दो से कम नहीं। एक खुद एक से कट रहा है और फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे तो सेम बात बोलेंगे, एक खुद से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है, तो बात तो हम एक ही कर रहे हैं ना, यानी एक के दो फैक्टर मिले नहीं। अभाज्य के लिए सिर्फ शर्त है कि भैया ना दो से अधिक ना दो से कम, दो से कम होंगे तो भी वो अभाज्य नहीं, दो से अधिक होंगे तो भी अभाज्य नहीं। साफ कहता भैया हम दो फैक्टर होंगे, जब भी होंगे दो फैक्टर, दो के अलावा कुछ भी फैक्टर मिलता है यानी वो हम नहीं होंगे, कुछ भी होगा हम नहीं होंगे। तो अभाज्य सिर्फ अपना एक चीजों पर अड़ा होता है, तो आपको उसी पे ध्यान रखने की बात है। एक जो है एक के अलावा किसी और से कटता ही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी होगा लेकिन अभाज्य नहीं होगा। तो एक को हम कहाँ रखते हैं, या तो विषम संख्या में रखिए या तो प्राकृतिक संख्या में रखिए। ठीक है, तो एक जो होती है आप इस दृष्टि से एक जो होगी सबसे छोटी विषम संख्या भी कहला सकती है और एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी कहला सकती है, लेकिन शर्त है एक कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो हमने शुरू किया 2 से, अब 2 लिखा तो अभाज्य संख्या में 2 क्यों आया, क्योंकि 2 तो सम में था, लेकिन 2 में 2 इसलिए लिखा गया कि 2 जो होता है अभाज्य के कॉन्सेप्ट को या उसके क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। जैसे अभाज्य क्राइटेरिया है कि वे संख्याएं अभाज्य लाएंगे जो खुद से कटे या एक से कटे, यानी कि दो फैक्टर, दो के अलावा तीसरा फैक्टर नहीं। और इस चीज को, रिक्वायरमेंट को पूरा 2 जो है फुलफिल करता है। 2 एक से भी कट जाता है, अब स्वयं से कट रहा है, अदर किसी से नहीं कट रहा है। तो जो ये 2 के 2 फैक्टर मिल गए, ये रिक्वायरमेंट चाहिए अभाज्य संख्या के लिए, यानी किसी अभाज्य संख्या में वे संख्या लिखी जाएंगी जो इस 2 रिक्वायरमेंट को, जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, ना इससे कम ना इससे अधिक, 2 मिल लेते, इसलिए
तो हम कह सकते हैं जो अभाज्य संख्या है वो 2, 3, 5 जो इसे संख्या लिखी जा रही है सीरीज में, तो हम उन संख्याओं को लिखेंगे जो स्वयं से कटे या एक से कटे, किसी और से नहीं कटे। ठीक है, तो हम ये इसमें तर्क में ये निष्कर्ष बोल सकते हैं कि सभी के सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्योंकि ध्यान रखिए विषम संख्या में 1 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, जो कि अभाज्य में नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट लेंगे होल पार्ट में कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, तो बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर जब कहते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या हैं, तो बोलेंगे सत्य। क्योंकि जितने अभाज्य संख्या हैं वे सब के सब किससे मिली हैं? सब के सब मिली हैं विषम संख्या से मिली हैं। इसी तरह मिलते हैं नए जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।